सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। और मैं आपका भाई अभय त्यागी। और भाई, मैं सुल्तानपुर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, आप सभी को पता है। और मुद्दा मुद्दा भी बहुत पुराना है, पिछले 1 डेढ़ महीने से चलता आ रहा है। यही वो जमीन है जो मंदिर की साइड वाली, जिसका प्रकरण आप सभी को पता होगा। मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो यही जमीन है वो, दिखाओ एक बार कैमरे से। यही जमीन है वो, और वो सामने गेट है। गेट दिखाओ, वो सामने चमक रहा होगा, वो गेट है। चमक गया ना, वो लग रहा है, वो सामने गेट है। मुद्दा ये है कि नोएडा प्राधिकरण इसे कब्जाना चाह रहा, और मैंने इस पे डीएम महोदय जी और सीओ साहब को एप्लीकेशन दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आईजीआरएस पे भी मैंने कंप्लेंट दी, और इस पे मैंने कार्रवाई करी। और इस पे मौके पे जो काम था वो हमारे गांव के सहयोग से रोक दिया गया था। जब सबको एप्लीकेशन दी तो उसके बाद जो पटवारी है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, जिनका नाम धर्मेंद्र है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग काट रहे हैं और अपने जो दस्तावेज में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। हमारी अर्जित जमीन है, हमारी कब्जाधारी जमीन है, तो कब्जा दिखाओ, कौन सा कब्जा हो रहा। ये बरसों पुरानी, यहाँ पे होली का दहन होता है, जो अपनी परिक्रमा मार्ग था, परिक्रमा की जमीन थी। और मैं आपको दिखाऊं, ये जो रास्ता है, मेरे साथ आओ। ये जो रास्ता है, ये परिक्रमा मार्ग का रहता था। और ये जब कभी ये गेट बना था, आप सामने देखोगे, ये जो गेट है, मेरे साथ आओ, दूर से आपको नहीं चमका होगा, ये गेट था। इस गेट को देखो ध्यान से। ये गेट बनाया गया था, इसकी सीढ़ियां बनाई गई थी ताकि शनिदेव मंदिर पर आना जाना रहे। और बरसों पुराना गेट था। सही से दिखाओ एक बार, इधर आके एक बार सही से दिखाओ। ये गेट बना हुआ बरसों पुराना गेट था। और इसी गेट के इधर जब हम आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद होली का दहन सामने की जमीन पर, ये सारी जमीन थी। पर नोएडा प्राधिकरण ने सामने सुनाई मारा है, किसी का प्लॉट वगैरह कुछ था, अजन नहीं है, वो अपने बता रहे हैं। तो हम तो मानते नहीं है कि हमारी जमीन थी तो हमारी है, मंदिर के नाम की आज भी है। तो इस प्रकरण में मैं लगा हुआ हूँ। गांव के कई जो है वरिष्ठ आदमी हैं, सामाजिक सेविक, सोमदेव त्यागी जी हैं, संतराम त्यागी जी हैं, बलेसर हैं, और नरेंद्र शर्मा जी हैं, योगेश त्यागी, सचिन त्यागी, और हमारे अभिषेक त्यागी जो हमारे कैमरामैन का काम कर रहे हैं। बेचारे जनसेवा में लगे हुए हैं मेरे साथ। और भी बहुत हैं गांव के, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत लंबी सूची हो जाएगी। इस प्रकरण में जो है लगे हुए हैं। पर शर्मिंदगी की बात यह है कि जो पटवारी हैं, ये जो जई साहब हैं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, मेरी समझ में यह नहीं आती, क्या ये देवी देवते इनको पूजते हैं नहीं पूजते, मंदिर को मानते हैं नहीं मानते हैं। भाई हम तो मानते हैं, हम तो माता रानी का नाम लेके इस जमीन को बचवाने के चक्कर में है। भाई ये बरसों पुरानी ही तो मंदिर की रह जाए। पर ये आदमी, इनसे पर्सनल भी रिक्वेस्ट कर ली, पर ये आदमी मानने को तैयार नहीं है, किसी बात को नहीं मानते, अपनी जो भी मनमानियां कर रहे हैं। और पता नहीं किस देवी देवता को पूजते हैं, जब ये हिंदू धर्म में ही नहीं किसी काम को कर सकते, धार्मिक काम को। तो ये अपनी कलम से लगे हुए हैं कि नोएडा की अर्जित जमीन है, बरसों से नोएडा ने कब्जा कर रखा है। अरे बरसों से तुमने कब्जा कर रखा है, तो बरसों से 2026 आ गई, बरसों में अपने घेर लेते, आज 26 में क्यों दिखा रहे हो। और जहाँ पे घेरने की जमीन है वहां पे घेर लो, जहाँ पे जरूरत की जमीन है वहां पे घेरो, तुम खूब घेरो, तुम्हें कौन रोक रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जरा मैं बैठ लेता हूँ, धूप हो रही थी उधर, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ छाए में, जरा छाए में बैठ के ही बात करता हूँ मैं आपसे। इधर आ जाओ, जरा कैमरा सामने ले आओ। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, गांव के कुछ आदमी ये सोच रहे होंगे पता नहीं इसे क्या मिल रहा है। भाई मेरे पापा की जमीन तो रहेगी नहीं है, अगर ये जमीन बच जाती है मंदिर के नाम पे तो मेरे पापा की जमीन नहीं है ये, ना मेरी जमीन, मैं अपने नाम पे नहीं लड़ रहा, ये मंदिर की रहेगी, मंदिर के नाम की जमीन रहेगी। किसी आदमी से कोई सोच रहा हो कि मुझे फोन करके अभी नहीं बोला, मैं क्यों जाऊं, क्यों मीटिंग में जाऊं, क्यों मंदिर के मुद्दों पे खड़े हो,
ये धार्मिक काम है, इस पे बताने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। बस सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब, पसीना आ रहा है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, पर जब भी वीडियो शूट करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, ग्राम सुल्तानपुर सेक्टर 128 का जो मुद्दा है नवेड़ा का, वो आप तक बिल्कुल लाइव चल रहा है बिल्कुल। तो फिर मैं वहीं आता हूँ, गांव के आदमी को निमंत्रण की जरूरत नहीं है, ये सामूहिक काम है, इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जब नवेड़ा प्राधिकरण इसको घेर लेगी, जैसे कि पूर्व में हमारा एक गेट जेपी ने घेर लिया, गेट होता था बरात घर की साइड में, जमीन खाली थी, वो जेपी ने घेर ली, मतलब अथॉरिटी ने घेरवा दी। उधर जो गेट है उसे घेरने की फिराक में है, मतलब गांव का सत्यानाश हो पड़ा, कहीं भी किसी घर ढा देते हैं, कहीं भी किसी जमीन पर बुलडोजर चला देते हैं। ये सब गलत चीज है, गांव के आदमी को समझनी चाहिए। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर ये जमीन नहीं रहती है, मान के चलो नोएडा प्राधिकरण की रहती है, मुझसे पूरा गांव या कोई भी कहने का हकदार नहीं है कि हमें नहीं बताई, ये हमें तो पता ही नहीं थी, हम तो सो रहे हैं, हम तो जग रहे हैं, हमें निमंत्रण नहीं दिया। भाई रोज फेसबुक के माध्यम से, रोज सोशल के माध्यम से मैं आपको सबको जागरूक कर रहा हूँ कि ग्राम सुल्तानपुर के मंदिर का जो मैटर है, उसकी जो जमीन है वो बच जानी चाहिए, मंदिर के हित में रहनी चाहिए। आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जिनका काम है ये, जो गांव के ठेकेदार बने हुए हैं, वे छुप रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। और एक मैं बिल्कुल आम, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, मेरी घरवाली बीमार है, आज 3 दिन हो गए, पर मैं जब भी, कल ट्रांसफार्म का मुद्दा था, मैं सोशल पे लेके आया और ट्रांसफार्म से लाइट दिवाई गई, और नए भी 1-2 दिन में लग जाएगा। मेरी घरवाली बीमार है, तब भी मैं 40 डिग्री टेम्परेचर में पसीना आ रहा है, अब वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा घर का काम नहीं है, मंदिर का काम है, सिर्फ धार्मिक काम है। इनको सोचनी चाहिए, इनको समझनी चाहिए कि जब एक आदमी अपने घर परिवार का काम छोड़ के, मेरे बड़े भैया एक्सपायर हो गए पिछले साल, मैं उस चिंता से अब तक उभरा नहीं। जब भी समाज के हित के कामों को लेकर मैं आज भी खड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी इतनी है, तभी मैं पीछे नहीं हट रहा। और जो घर पे आराम से सो रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं ये आराम से लौटकर, उन्हें माता रानी की कसम है, सबको शर्म आनी चाहिए। मंदिर का मैटर है, मुझे फोन के माध्यम से यह जहाँ पे भी मीटिंग हो रही है वहां पे आने का कार्य बिना बुलाए सबसे पहले आदमी को आना चाहिए और ये कहना चाहिए, अबे भाई हमारे लायक जो भी काम हो मंदिर के मैटर में हमें बताओ, हम बढ़ चढ़ के आगे हैं। इसी के लिए भैया वीडियो शूट करी थी आज, कि सबको जागरूक करूं कि भैया जो नवेड़ा प्राधिकरण का जई है धर्मेंद्र, वो इसके हाथ मतलब क्या बताऊं, बस पीछे पड़ा हुआ है। और बिल्कुल कि जमीन ना रहे जब नवेड़ा प्राधिकरण की हो जाए, और ऐसे जीते जी मैं तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि एक भरत तिवारी अभी बिहार में शहीद हुआ है, तो नवेड़ा का भी एक अभय त्यागी नौजवान साथी मेरे साथ ही बहुत शहीद होने को तैयार है इस मंदिर के नाम पर। जब जब अगर मंदिर खून मांगेगा तो हम खून देने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। और जब जब नवेड़ा प्राधिकरण यहाँ काम करने की कोशिश करेगा या चार दीवारी, उसको नहीं होने दूंगा। लिख लेना, ये जो भी अधिकारी इस वीडियो को देखे तो कान खोल के सुन लेना, मोटी चमड़ी तुम्हारी हो रही है, हमारी नहीं हो रही। खाल में भूस ऐसा भर दिया जाएगा कि सुल्तानपुर की तरफ चमकोगे नहीं कोई भी। ध्यान रखना, धमकी मानो या प्यार मानो या कुछ भी मानो, जो आप मान रहे हो मान लेना, मंदिर की जमीन है, मंदिर की रहेगी। और आप सभी से हाथ जोड़ के फिर निवेदन है, गांव का हो पड़ोसी हो, सबसे निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, सामाजिक काम है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज है ये मौका कि जमीन हमारी ये बच जाएगी, कल नहीं मिलेगा ये मौका। नवेड़ा प्राधिकरण अपनी कर लेगा, फिर जब सांप निकल जाएगा फिर उसकी लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में भैया इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आऊंगा। जैसे भी कुछ प्रकरण में फिर बात बनती है फिर आप सभी को मैं जरूर बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना। और जब भी अभय त्यागी जी को जरूरत पड़े तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम जरूर करना। मेरे सभी नौजवान साथी, मेरे सभी बड़े बूढ़े जो मेरे गांव के सम्मानित आदमी है, वरिष्ठ आदमी है, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, फिर हाथ जोड़ के मेरे साथ रहो और जय माता दी की बोलो, अब बेड़ा पार होगा। बोल जय माता दी।